अस्सलामुअलैकुम। आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला सवाल है, द एज ऑफ अ फादर इज द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son। एक बाप की उम्र 10 साल पहले उसके बेटे से 3 गुना बड़ी थी। 10 years hence father's age will be twice that of his son। 10 साल बाद जो बाप की उम्र है वो अपने बेटे से 2 गुना हो जाएगी। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, तो हमने उनके रेशो मालूम करनी है प्रेजेंट एजेस में। अब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एफ। प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने एफ सपोज कर लिया। प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने सपोज कर लिया एस है। ठीक है। अब सबसे पहले ये कहता है कि 10 years ago हम इक्वेशन बना लेते हैं एक। ठीक है। 10 साल पहले कितनी थी फादर की, हम कर लेते हैं फादर की। तो फादर्स एज मीन एफ की एज हो गई एक्स माइनस 10, वो एफ माइनस 10, एफ माइनस 10 कर दिया हमने। और सन्स एज हो गई एस एस माइनस 10। मतलब 10 साल पहले ये एक इक्वेशन बन गई। 10 साल माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी है कि 10 साल पहले उसके बाप की उम्र, फादर की उम्र 3 गुना थी अपने बेटे से। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स एफ माइनस 10, एफ माइनस 10 इक्वल्स टू, मतलब ये 10 साल पहले इस फादर की ये उम्र थी, तो वो कितने गुना ज़्यादा थी उसके बेटे से, वो थी 3 गुना ज़्यादा, मतलब एस माइनस 10। ये आ गया। हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 3s, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3s माइनस 30, और ये जो 10 था वो उधर जाकर प्लस का हो गया, ये बन गया। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे एफ इज इक्वल टू 3s माइनस 10, ये आ गया माइनस 20। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 1 का। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years तो आफ्टर में भी 10 years, मतलब यहाँ लिखा 10 years हैंस, तो उसकी भी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो जो फादर की होगी वो बन जाएगी एफ प्लस 10। जिस तरह वो 10 years अगो था तो माइनस लगा दिया हमने, और ये आफ्टर है तो हम प्लस लगा देंगे। तो सन्स की एज हो जाएगी सन्स एज और फादर्स एज, ये आ गया एस प्लस 10। नेक्स्ट उसने ये कहा है कि 10 साल बाद जो फादर की एज है, फादर्स एज आफ्टर 10 years, 10 years वो 2 टाइम्स हो जाती है, बिकम्स 2 टाइम्स, विल बी ट्वाइस, विल बी ट्वाइस। सो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एफ प्लस 10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ज़्यादा हो गई, तो 2s प्लस 10। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें, एफ प्लस 10 2s, ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्लस 10, एफ प्लस 10 इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बन जाएगा 2s प्लस 20, 2s प्लस 2s प्लस 20। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लें, एफ इज़ इक्वल टू 2s प्लस 20 माइनस 10, ये आ गया एफ इज़ इक्वल टू 2s प्लस 10। ठीक है।
ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अब अगर हम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लें अगर बाई, ठीक है, एक साइड पे इक्वेशन 1 रखेंगे और एक साइड पे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी? वो थी हमारे पास f इज इक्वल टू 3s माइनस 20, यहाँ आ जाएगा 3s माइनस 20, और दूसरी इक्वेशन है 2s प्लस 10। तो इसको अगर हम सोल्व करें, 3s और 2s इधर ले आए हम, माइनस का हो गया, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये आ गया s माइनस होकर, और ये आ गया 30। ये हमारे पास निकल आई सन की एज, ठीक है। अब अगर हम s की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, वो क्या था इक्वेशन 1? नाउ पुट s इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास f इज इक्वल टू 3s माइनस 20, ठीक है। f ऐसे ही रहने दिया, 3s की वैल्यू आ गई 30 माइनस 20, f इक्वल्स टू 90 माइनस 20, ये हो गया f इज इक्वल टू 70। ये 70 एज आ गई फादर की, 30 एज आ गई सन की। अब उसने कहा था हमें क्वेश्चन में कि हमने इन दोनों की रेशो मालूम करनी है, ठीक है। फादर वर्सेस सन रेशो मालूम करनी है। फादर की 70, सन की 30, 0 से 0 कैंसिल, 7:3, 7:3 इज द आंसर, दिस इज द रेशो। होप सो आपको समझ आई होगी।